कहते हैं कि राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता गुजरता है, जहां मुस्लिम और यादव जैसे वोट बैंक के चलते सपा और दलित वोट के कारण बसपा प्रमुख मायावती को मात देना भाजपा के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। लेकिन हो सकता है कि भाजपा अब इसका तोड़ निकालकर सबको चौंका दे। वो है उत्तर प्रदेश का 3 हिस्सों में बंटवारा। इस एक निर्णय से 80 सीटों वाला महत्वपूर्ण प्रदेश सिमटकर महज 25 से 26 सीटों वाला सामान्य राज्य बन जाएगा। तो वहीं सपा और बसपा को राजनीतिक आधार देने वाले सामाजिक जाति संगठन का भी विभाजन हो जाएगा और उनका राजनीतिक प्रभाव तो काफी हद तक कम होगा ही। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य बनने से सपा का पहले दिन से ही यहाँ वजूद समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सपा का वोट बैंक भी 3 हिस्सों में बटेगा और वो केवल इटावा के आसपास के चंद जिलों की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बचे कुचे और विभाजित यादवों पर इनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। विभाजित प्रदेशों में स्थानीय यादव एक बाहरी प्रदेश के यादवों का नेतृत्व शायद ही स्वीकार करे। प्रदेश विभाजन के बाद क्षेत्रीय दल एक प्रदेश में ही सिमट कर रह जाते हैं। जैसे उत्तराखंड बनने के बाद सपा बसपा की राजनीति भी वहां से समाप्त हो गई। देश में कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जिसकी 2 प्रदेशों में सरकारें रही हों। जाहिर है कि स्थानीय पार्टियों के लिए छोटे प्रदेशों में नए राजनीतिक समीकरणों को साध पाना असंभव होता है। पश्चिम में सपा का एक बड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक उसे छोड़कर बसपा, कांग्रेस और रालोद के पाले में खिसक जाएगा। रालोद जो पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा उठाता रहा है, वो भी इस मुद्दे पर सपा के साथ खड़े होने का जोखिम नहीं उठाएगा। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा खुद प्रदेश बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा चुकी है। लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब इसका विरोध चाहकर नहीं कर पाएगी। चंद रोज पहले बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने प्रदेश बंटवारे के विषय को संसद में उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया था। राजनीतिक दलों में चर्चा है कि प्रदेश बंटवारे के मुद्दे को निश्चित रूप से मायावती के ही इशारे पर हवा दी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तीर वास्तव में मोदी के इशारे पर चलवाया गया है। प्रदेश बंटवारे के लिए भले ही कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन ना हुआ हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश की जनता और नेताओं की प्रदेश बंटवारे की मांग को लेकर पूर्ण समर्थन आवश्यक है। गौरतलब है कि किसी भी प्रदेश का बंटवारा या उसकी सीमाएं बदलने का काम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की योगी सरकार के लिए प्रदेश विभाजन में ना तो कोई संवैधानिक कठिनाई है और ना ही ये बहुत अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। जाहिर है मोदी का ये दांव विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचा सकता है और इस बंटवारे का राजनीतिक लाभ भी भाजपा और मोदी को ही मिलने वाला है। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।